राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। तेरे घर आ जाएंगे ए लाली, जो मोबाइल हाथ में लेके बैठी है, ऐसे आएंगे क्या कभी ठाकुर जी? दोनों हाथ की ताली बजाते हुए राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आंखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आंखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो तू भी याद कर, फरियाद कर, याद कर, फरियाद कर, वो बस याद कर, फरियाद कर। याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे नंदगांव कहाँ दूर है, गोवर्धन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। आगे में कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। आगे में
पहचान ले, जान ले, वो सब जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। हरि अंग संग रहते हैं। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। कर विश्वास कर, वो तू भी आस कर विश्वास कर। शामा से दिल की बात कर, रातों से दिल की बात कर, वो आकर साथ निभाएंगे। राधे राधे बोल श्यामा। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। आप बोलिए। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। लेकिन भक्ति की पहली सीढ़ी बनाई क्या? भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? वृंदावन आते हो, लेकिन आज तक ठाकुर जी से कोई संबंध बनाया? बताओ, कोई संबंध बनाकर आए? कोई रिश्ता बनाकर आए? मैंने ब्रजवासियों के मुख से सुनाए, रसिक जनों के मुख से सुनाए। बोले ठाकुर जी अपने आप में निर्लेप है, वो कभी किसी से संबंध नहीं बनाते, वो खुद कभी किसी से संबंध नहीं बनाते। वो ये कहते हैं कि संबंध तू बना। कह दो राधे राधे। वो ये कहते हैं कि संबंध तू बना, फिर निभाने में कोई कसर रह जाए तो मेरे से बात करना। पहल मैं नहीं करूंगा, पहल मैं नहीं करूंगा, पहल तुझे करनी पड़ेगी। और अगर संबंध बन गया, फिर निकलेगा मेरी भक्ति का
जहां रिश्तेदारी हो जाती है, जब वृंदावन से आपका एक रिश्ता जुड़ जाएगा, बिहारी जी से जुड़ जाएगा, किशोरी जी से जुड़ जाएगा, तो उस रिश्ते के नाते आपको बार बार आना पड़ेगा। ऐसा ही है। और जब बार बार आओगे तो एक बार ठाकुर जी को भी तो आपके यहाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन पहले कोई संबंध तो बनाओ। लेकिन वो आए तो आए कहाँ? एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति गया। महाराज जी भजन में थे, उन्होंने प्रणाम किया। बोले महाराज जी एक बात पूछूं? बोले क्या? आप काली माँ के भक्त हो? बोले बिल्कुल हैं। तो आपको कभी काली माता ने दर्शन दिए? कभी मिले हो आप उनसे? महाराज जी हंस दिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हंस दिए। बोले हाँ मिले तो बताओ। बोले एक काम करना। बोले आदेश करो। अब की बार जब वो आपको मिलने आए ना तो उनको कहना कि मेरे घर जरूर आए। महाराज जी हंसने लगे। बोले ठीक है। अब जिस दिन भी वो आएंगी ना उन्हें मैं संदेश दूंगा कि आपके घर जरूर आए। कह दो राधे राधे, जरा जोर से कह दो राधे राधे। बोले संदेशा पहुंचा देना। बोले बिल्कुल पहुंचा देंगे। वो जाने लगा ना भैया रुक तो। महाराज जी बोले रुक इधर आ। बोले एक बात बता, जब वो आएंगे मैं तेरे यहाँ भेजूं, लेकिन तू कोई अपना पता कोई नाम तो बता के जा। उन्होंने कहा कि ये डायरी पड़ी है, ये ले पेन और इस पे अपना पता बता दे क्या है। उसने अपने घर का एड्रेस लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, घर का एड्रेस लिख दिया। बोले ये मेरा पता है, जब भी काली माँ है ना उनको भेज देना, कहना मैं बहुत याद करता हूँ। वो जाने लगे रुक। बोले पता कहाँ का है? बोले मेरा। बोले तो तेरे मकान का पता है। मैंने तेरा पता पूछा है, तेरे मकान का नहीं पूछा। तेरा पता क्या है? फिर उसे लगा कि शायद महात्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं तो घर पे हूँगा ही नहीं, मैं काम धंधे वाला बंदा हूँ, माता रानी ऐसे समय पे आ गई। तो उसने ना अपने दुकान का पता लिख दिया। महाराज जी फिर बोले अब ये कहाँ का पता है? बोले ये मेरी दुकान का पता है। बोले मैंने मकान या दुकान का नहीं पूछा, ये बता कि तेरा पता क्या है। उसकी आंखें भर आई। बोले महाराज मैं समझ गया, पहले मैं खुद का पता तो पालूं। बोले जिस दिन तू अपना पता पा जाएगा ना कि तू कौन है, तू कहाँ का है, उस दिन मुझे संदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुझे तेरा पता चल जाएगा काली माँ खुद तेरे घर पर आएगी। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। फिर भक्ति कैसी? भाई जी को सब जानते हैं, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी। फिर इंतजार कैसा होना चाहिए गुरुजनों के आगे, ठाकुर जी के आगे। कोई शर्त नहीं, कोई जिद नहीं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। फिर जबरदस्ती पैरों में गिरा नहीं जाता है। आशीष दे दो, वो सामने वाला चाहे गिर जाए, मेरे सर पे हाथ रख दो, बस राधा रानी आ जाए, राधा रानी कृपा करते बरसाने का, आप हाथ रखो। अरे नहीं प्यारे, ये इसका विषय नहीं है। कृपा छीनने का विषय नहीं है, कृपा पाने का विषय है।
और कब कोई साधु मौज में आकर आप पर कृपा कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अभी बरसाने में थी, मैंने मंगला दर्शन किए, मुझे वृंदावन आना था। बाबा थे वहां विराजमान, तो मैंने कहा बाबा मैं अभी थोड़ी देर में आपकी कुटिया आ रही हूँ, थोड़ी सी मधुकरी करके मैं वृंदावन निकल जाऊंगी। बाबा पहुंच गए कुटिया में, मुझे थोड़ी देर हो गई, फिर मैं नीचे गई तो बाबा कहने लगे जा रही हो? मैंने कहा नहीं, पहले सोचा था कि जाऊं, अब सारी रात का सफर करके मंगला की है, सोई नहीं हूँ, हिम्मत नहीं है जाने की, तो मन ऐसा कर रहा है कि थोड़ी देर बरसाना सोकर फिर वृंदावन चली जाऊं। अब मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा किशोरी जी ऐसी कृपा करे कि तेरी हिम्मत सदा टूटी रहे और तू कभी बरसाने से बाहर जाए नहीं। और जब मैं भैया दूज पर गई, मैंने कहा है ना आशीष का इंतजार करना चाहिए। बोले ये तेरी माला है? मैंने कहा ये झोली बदल दे। मैंने कहा झोली बदल दूं? मैं मेरे पास जो इस समय रात के 11 बजे हैं महाराज जी, मैं झोली कहाँ से लाऊं? वो मैया कहने लगी एक काम कर, झोली हम दे देते हैं। झोली भी दे दी, उसके बाद प्रसाद भी पवा दिया, उसके बाद मैया बड़ा सुंदर सा उपहार लेके आई। इतने में बाबा गए, कहने लगे ये लो कंबल। मैंने कहा कितना दोगे आप मुझे? बोले तुझे बरसाने का इतना देंगे कि जिस तरह कंस को अगर सब्जी में काला जीरा भी दिख जाता था ना तो वो कहता था ये जरूर काला कन्हैया है। बोले इतना बरसाना तेरे अंदर बसा देंगे कि जगह जगह तुझे बरसाना दिखाई दे। आशीष का इंतजार किया जाता है। वो साधु कब मौज में आके क्या कह जाए पता नहीं चलेगा प्यारे। तो एक देवी, एक लाली हनुमान प्रसाद पोदार जी को अपना गुरु मानती थी और वो रहते थे गोरखपुर। उसके पास आज तक इतना किराया नहीं था कि वो जाकर उनके दर्शन कराए। उसने घर में ही एक उनकी चित्रपट रखा और उनकी सेवा करती रही। और कभी उन्होंने भाई जी के दर्शन नहीं किए आज तक, पर प्रेम बढ़ा करती थी अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से। उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने साध्वी जीवन व्यतीत किया। एक कमरे में बंद रहती, 2-4 जने मिलने आते, बस इंतजार करती शबरी की तरह कि कभी ना कभी मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन जरूर होंगे। और ठान लिया कि मैं अब इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। यकीन मानना, वो युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक आ गई। उनकी उम्र 70 साल हो गई। उनकी भक्ति की चर्चा इतनी फैल गई कि एक दिन उनके शहर में स्वयं भाई जी आए और कथा प्रवचन के बाद कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अगर आप आदेश करें तो आपको एक देवी से मिलवा कर आते हैं जिनकी भक्ति का बड़ा प्रचार है। भाई जी बड़े संत प्रेमी थे, उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। वो गए तो दरवाजा बंद था, एक सेवक बाहर खड़ा था। दरवाजा बजाया, अंदर गए, भाई जी भी अंदर गए और वो देवी आंख नीची करके बैठी थी। भाई जी जाकर बैठ गए वहां चुपचाप। अब जो उसके पास भाई जी का चित्रपट था वो युवा अवस्था का था। भाई जी भी बूढ़े हो गए, वो देवी भी बूढ़ी हो गई। अब जब वो जाकर बैठे तो उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। बोले ये आपके सामने किसका चित्रपट रखा है? उसकी आंखें भर आई। बोले ये मेरे गुरुदेव हैं, मैंने आज तक इनको चित्रपट में ही देखा है। मेरे पास इतना किराया नहीं था कि कभी मैं उनके पास जा पाऊं, लेकिन एक विश्वास है कि कभी ना कभी जीवन में मुझे इनके दर्शन जरूर होंगे। भाई जी की आंखें भर आई और भाई जी ने जब उठकर देखा तो वो भाई जी की ही छवि थी। भाई जी रो पड़े। बोले तुझे जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। जब आंख उठाकर देखा तो पैरों में गिर गई, पैरों में गिर गई, फूट फूट के रोई। बड़ी देर कर दी सरकार।
कभी जिद नहीं की, कभी मांगा नहीं, इंतजार किया तो स्वयं पहुंच गए उनके घर। लेकिन जाते जाते भाई जी ने इसकी चर्चा कई जगह की। बोले जब मैं वहां से उठ के जाने लगा ना, तो उन्होंने मेरे से एक चीज मांगी। बोले आप जा तो रहे हो, लेकिन आज के बाद फिर मत आना और कहीं मेरी इस भक्ति का जिक्र मत करना। ऐसे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? आज तो अभी 2 घंटे कीर्तन किया, दीदी क्या आनंद है, राधा नाम, राधे 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 राधे। अभी दीदी उतरी नहीं है, पहले सेल्फी ले लो भैया, दुनिया को दिखा ले हमारी दीदी के साथ। तो सेल्फी लेने से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। 2 घंटे के कीर्तन के बाद मांगा भी तो क्या मांगा प्यारे, सेल्फी, दुनिया के दिखावे के लिए। और एक वो देवी है 70 साल के इंतजार के बाद कहती है किसी को बताना मत, तेरी मेरी प्रीत ना हो जग जाहर, इस ब्रज मंडल से निकलूं जो बाहर, छूट जाए मेरे तन से प्राण। ऐसी भक्ति करने वाले कोई सूरमा ही होता है प्यारे। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहिए, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। और निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। मैं भी प्यासी हूँ हरदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरदासी हूँ। राधा जो की खासम खासी हूँ, राधा जो की खासम खासी हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। हो राधे राधे बोल शाम आएंगे, शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, तेरी नजर का कसूर है। हाँ राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। फिर आओ दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। तो प्यारे